हे बंदीजनों, हे शंकर भगवान की नाथ, आज तक भगवान मैंने आपकी सेवा की और आज भी जो मैंने प्रण किया है आपके ही आश्रय से यह प्रण किया है। मेरे इस प्रण की पूर्ति अवश्य करना। नित्य पूजा कीनी, आरती उतारी नाथ, आज परत दिन अंतिम तुम्हारा है। करत है प्रणाम विधे तुम्हें बार बार, आशीष देवो झुका मस्तक हमारा है। अब तक तो राखी आगे हूं राखियों नाथ, अब तक तो निभाई आगे हूं निभाइयों नाथ। कह तो एक बार तू विदेह हमारा है। सीता के भाल बिंदु, सीता के भाल बिंदु चमकन को दीन बंद। प्रण तो हमारा किंतु आसरा तुम्हारा है। हे भगवान, आज जो मैंने ये प्रण किया है, प्रण तो यह मेरा है। ये जो घोषणा की है, ये घोषणा मैंने की है, किंतु भगवान ये घोषणा भी आपके ही आश्रय से की है। भगवान अब कृपा करना, कृपा करना। इस सुनती विनती हो महाराज, जो मेरा प्रण है, यहां राजेंद्रगण पधारे हैं, उन सभी को जाओ, जो मैंने प्रण किया है उस प्रण को उसे उन्हें सुनाइए। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचाने वाले सुना सकल महिपाल, पन दे कर कहे हमें भुजा उठाए विशाल। देश देश के राजाओं, आज मैं भुजा उठा करके और इस प्रण के बारे में बताता हूँ। आज हमारे महाराज ने प्रण किया है, जो इस धनुष का खंडन करेगा उसी का विवाह सीता के साथ होगा। नभ भोजे वाले विदुष से विधान राहो, करहो कठोर विदित सब काहू। यहाँ देश देशांतर से बड़े बड़े राजा आए, यहाँ तक कि रावण और बाणासुर भी आए, मगर इस धनुष को उठा ना सके। इसको देख करके और प्रणाम करके अपने राज्य को चले गए। सोए पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा। आज इस धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता के साथ विवाह करेगा, जयमाल डालेगा। त्रिभुवन से सवित वेदी, बिनहि विचार भरे हटते। बिनहि विचार भरे हटते। मैं सभी राजाओं से विनय करता हूँ कि आप सम्मान के साथ यहाँ पधारिए और बारी बारी से इस धनुष का खंडन करिए। पर कर बांध उठे अकेला, आओ आओ राजाओं, इस धनुष को उठाओ और खंडन करो। पर कर बांध उठे अकेलाए, चले इष्ट देवन से आए। आइए आइए राजा। चमके चमके ताक से विधा नहीं, उठो ही न कोट भात बल करही। जिनके कछु विचार मन माहे, चाप सब एक महे पे न जाहे। महाराज नहीं टूटा, नहीं तो बैठे हैं, अभी इनको भी दिखाइए। ये सामान किसका नहीं टूटा, नहीं टूटा। अरे ये सामान किसका रह गया भैया? तुम यहाँ धनुष तोड़ने क्यों आए हो? अभी तो छोटे से बच्चे हो। अरे बच्चे नहीं है, ये भूटान देश के ये भी वीर हैं, ये भी बैठे। अरे ये सामान को उठाओ भाई। एक दो उधर उधर साइड में रखो इसे।
इतना बड़ा लेटर बॉक्स दिखाई नहीं पड़ रहा हूँ, हमको सामान पकड़े समझा और उठा के फेंक दिया। अरे महाराज, आप ऐसे बैठ करके और सो रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे सामान है। नहीं, क्या हुआ बताओ, क्या बात है? अरे महाराज, सबकी नाक अब आपके हाथ में है। मेरे हाथ में? और क्या? मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, बिल्कुल साफ है। नहीं, ये जितने राजागण हैं सभी धनुष तोड़ने आए, अच्छा, परंतु किसी से धनुष हिला तक नहीं, टूटा ही नहीं। इनसे धनुष नहीं टूटा। अब आपसे ही कुछ उम्मीद है। हमको पता था कोई नहीं तोड़ सकता धनुष में, तो हम ही तोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ, हम ही तोड़ेंगे। तोड़ो। ए लपटकिया, पहले तुम जाओगे, देख ले पहले तू। कर बांध उठे अकेलाए, चले इष्ट देव। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं ही देखता हूँ। हाँ तो ढीले पड़ गए। आप तोड़िए, आपसे ही उम्मीद है। सब राजाओं की नाक आपके हाथ में है। ए तेरे से क्यों नहीं टूटा? महाराज, हमने इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि सीता जी हमसे खूब बड़ी है। तुझसे बड़ी है? हाँ, मुझसे बड़ी है। अरे बड़े छोटे की क्या बात है बे? शादी तो करनी थी तुझे, शादी कर लेता। ये महाराज तो चलो तो मैं ही तोड़ूंगा। ठीक है, तोड़ो तोड़ो। हाँ महाराज, थोड़ा संतति माता पंतुजू तो मैं अपने देवी देवताओं को मना लूं पहले। हाँ बना लीजिए। हाँ, उनसे विनती कर लेता हूँ। आपके भी देवता हैं। और क्या, बिना देवी देवता के थोड़ी ना आएंगे। अच्छा तो हाँ। ठीक है, मनाइए मनाइए। जय हो गणपप्पा, जय। सुन, मेरी इज्जत को रख लेना, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। देख ले, धनुष मेरे पापा। पापा है तुम्हारा? इस समय पापा ही है मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे धनुष मेरे पापा, कनक उठे जइयो धनुष, धनुष मेरी अम्मी, कनक उठे जइयो धनुष, धनुष मेरे फूफा, धनुष मेरे फूफा, कनक उठ गई, फूफा कनक उठ गई, धनुष मेरी भुआ, कनक उठ गई, भुआ कनक उठ गई। अब तो तोड़ दूंगा। हाँ, तोड़िए। तोड़िए तोड़िए तोड़िए, तोड़िए। हाँ, थोड़ा कचरा है तो सरक करके। हाँ, धरती माता पूजू तो हाथ पैर चल दिए। तोड़िए तोड़िए। टूटा साग यही है साहब, यही है साहब, यही है साहब। कहाँ साहब, साहब कहाँ? क्या हुआ महाराज, अरे क्या हुआ? सांप नहीं है। सांप नहीं है महाराज। और क्या था? ये जो टेढ़ी वस्तु होती है उसको संस्कृत में चाप कहते हैं। अरे तेरी संस्कृत को मारू तेरी को। अरे तुझे संस्कृत अभी बोलनी थी, ये संस्कृत बाद में बोल देता। सांप का नाम सुनते ही मेरा, नहीं है, सांप नहीं सांप है। का नाम सुनते ही लेटर बॉक्स ढीला चिंता हुआ। मत करिए, सांप नहीं है। दोबारा कोशिश करिए। हाँ, हरि कर बांध उठे अकेलाए, सभी मिलकर तोड़ो, सभी एक साथ में तोड़े। होप सहस सगे कहिवारा, सभी मिलकर तोड़ो। होप सहस सगे कहिवारा, लगे उठावर करहे नकार, समहे न सबको सरासन कैसे, काव्य वचन सते वन जैसे। क्या टूट गया? टूट गया, टूट गया, अरे टूट गया, धनुष टूट गया। टूट गया। धनुष नहीं टूटा, मेरा घेटू टूट गया। ये क्यों टूट गया? अरे महाराज, हमने तो सोचा धनुष टूट गया। सुनो, इनको हॉस्पिटल में भर्ती करो। नहीं ऐसा इनको है राजा जी, अब हम समझ गए हैं, आपसे भी धनुष नहीं टूटेगा। मुझे एक दुपट्टा ओढ़ लो, और यहाँ कोई भी पूछे तो क्या करने आए हो, तो कहना जनकपुर की लुगाई और मेला देखने को आई। चलो बैठ जाओ। हित भय हारे ही राजा, बैठे निज निज
जाहे समाज। महाराज की जय हो। नृपहि बिलोक जनक अकेला ने, बोले बचन क्रोध जने महाराज क्या हुआ? क्षमा करें, इस धनुष यज्ञ में जितने भी राजा आए देश देशांतर से, किसी से भी ये धनुष नहीं टूटा महाराज। क्या कहा? किसी से ये धनुष नहीं टूटा? महाराज कहाँ है वह? दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन हम जो प्रण ठाना। कहाँ है वह गौतम? जो मुझे यह सुंदर समय बताया था, यह सुंदर मुहूर्त निकाल करके दिया था, क्या यही सुंदर शुभ मुहूर्त होता है? इस सुंदर मुहूर्त में जिस कार्य को करने को हम जाते हैं, क्या वो कार्य की सिद्धि पूर्ण नहीं होती है? क्या वही सुंदर मुहूर्त होता है जो इस सभा में देश देशांतरों से राजेंद्र गण पधारे, किंतु किसी से धनुष नहीं टूटा? देव धनुष धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। काहो इस यज्ञ में, इस धनुष यज्ञ में ये देवता इस पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर धारण करके आए हैं। इस धनुष यज्ञ में देवता भी इस धनुष को तोड़ने के लिए आए हैं और सीता से विवाह करने के लिए आए हैं, किंतु किसी से ये धनुष नहीं टूटा। अरे तोड़ने की तो बात क्या, एक क्षण मात्र हिला भी नहीं सके। ये क्या? ये मैंने कैसा प्रण किया है? ये क्या हुआ? हाय विधाता, बेटी सीता कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनीय। आवे निहार विरंच जन, रचो न धन धमनीय। हे पुत्री, मुझे क्षमा करना पुत्री, मुझे क्षमा करना। हलकर सरसों जोत मिली, घृत डाल के ज्योति बढ़ा ना सका। जिस वीर की खोज में था बेटी, उस वीर से तुझे मिला ना सका। ये सुंदर साज सजाया पुत्री, कितना सुंदर श्रृंगार किया तूने, दुल्हन का सुंदर साज सजाया, द्वारे पे डोली मंगा ना सका। वो विधाता रूठ गया मुझसे, मैं मांग सिया की भरा ना सका। हे विधाता, पुत्री अब इस श्रृंगार को तू उतार दे पुत्री। ये भूषण बसड़ तजो पुत्री, तुमको जोगिन बन जाना लिखा,
उस आशुतोष शिव शंकर की सेवा में अब जीवन शेष बिताना निकला। हे विधाता, हे परमात्मा, यदि मुझे ऐसा विदित होता कि मेरे प्रण की पूर्ति नहीं होगी तो मैं आज ऐसा प्रण नहीं करता। आज मेरे द्वारे पर मेरी पुत्री कुंवारी ही रह जाएगी। मैं बड़ा अभागा हूं। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, तूने ये सीता दी, किंतु सीता के लायक कोई वर ना दिया जिसकी छाया में सुख पाती, ऐसा कोई तरवर ना दिया। तू चिंता मत कर पुत्री, चिंता मत कर। मैं बड़ा मुझे मर जाना चाहिए जो मैंने ऐसा प्रण किया। जिस समय मैंने ऐसा प्रण किया मेरी जप्पियां क्यों नहीं कट गई। तू चिंता मत कर पुत्री, मैं तेरा और अपना दोनों का कष्ट मिटाता हूं। हे मैथिली, गोदी में लेकर सागर में डूबा जाता हूं। अब जाने माखे भटवानी मीर बहीन बही में जान जाओ आसन जन जन रह जाओ लिखा न विधि में देह विभाओ। देश देशांतरों के राजाओं, तुम यहां आए, मेरे प्रण को सुनकर के आए, किंतु मेरे प्रण की पूर्ति किसी ने नहीं की। यदि मेरे प्रण को सुना है, यदि मेरे प्रण को तुमने सुना है, तो मेरे प्रण की पूर्ति क्यों नहीं की, क्यों नहीं की, क्यों नहीं की? जाओ जाओ, सजहो आसन जन जन रह जाओ लिखा न विधि में देह विभाओ। जाओ, मेरी सीमा से बाहर निकल जाओ। ये देश देश में राजाओ, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह ही नहीं लिखा। हे देश देशांतरों के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, अब मुझको मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आपे लखन कुटल भाई भाई रग भर कते उर नैन से रोग, रग भर कते उर नैन से रोग। हे भव्य भारत के शिरोमणि आर्य कुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं और भली भांति देख भी रहे हैं कि यह विजयराज किस तरह की छिड़पाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। हे विजयराज, मेरे स्वामी सन्मुख बैठे हैं, नहीं तो मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर ही नहीं भली भांति पूर्ण करके दिखलाता। अरे जनक, तुमने कहे जो बहन दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे वो जान की कुंवारी, हमें क्या गम नहीं उसका, गम है सामने रग पीर बैठे हैं। अभी यहाँ तलवारें चल जाती, जो ना होते रघुवर, उन्हीं से पूछ लो सभा में कितने वीर बैठे। दिखलाता वीरता में अपनी, दिखलाता वीरता में अपनी इस भरे स्वयंवर में, पर क्या करूं सामने बोल वीर बैठे। ये सच्चे योद्धा, सच्चे छत्तीस नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताम नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अच्युत बाणी कह डाली है, सख्त वज्र से चुभते हैं पृथ्वी वीरों से। कच्चे घड़े के समान, फिर कच्चे घड़े के समान संबर में फोड़ फाड़ डालूं। गाजर पूरी की नहीं, चुटकियों में
तोड़ डालूं और फिर ये धनुष पुराना घिसा पिटा, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, किन केसा किन गिनतियों में है, सैकड़ों कोस तक ले डोलू, इतना तो बोल उंगली में ये तोड़ू छत्र दंड जिम तुए प्रताप बल नाथ जो न करहु प्रभु पद शपथ, पुनने धनु धन हाथ, नाथ पल में प्रण रोपू, ये उलटता हूँ ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में कोपू। ये सब राजा हार मान, ये जितने भी बैठे हैं ये सब राजा हार मान, मुख इनके में मोड़ू, चरण कमल और लाए, नाथ पल में धन तोड़ू। यदि मेरे प्रभु श्री राम और मेरे गुरुदेव की आज्ञा हो, इस धनुष को मैं अभी तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ू तो आज से ये धनुष धारण करना छोड़ दूंगा। लखन सकोप बचन से बोले, जग मना है दिग्गज वही डोले। लखन जी को क्रोध आया, धनुष क्या फेंका, ये पृथ्वी ही कांप गई, धरती डोल गई। ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? हमारे परदादा दादा आज तक कुर्सियों के ऊपर बैठते आए हैं, आज ये ऐसे कैसे हुआ कि हम कुर्सी के नीचे, कुर्सी हमारे ऊपर, ऐसे कैसे हो गया? उसका कारण है। क्या कारण यही है कि जब किसी भी राजा से धनुष का खंडन नहीं हुआ, हाँ। तो महाराज विजयराज ने कह दिया कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। भी नहीं है? हाँ। अच्छा, तो ये छोटे वाले राजकुमार है ना, कौन से वाले? छोटे वाले, ये वाले? हाथ में हाथ करोगे तो हाथ कट जाएगा, ये वाले? ये कोठा कट जाएगा, ये वाले? पेट फूट जाएगा। उनको क्रोध आया, हाँ। और क्रोध में अपना उन्होंने धनुष पृथ्वी पर रख दिया, हाँ। पृथ्वी हिल गई, हाँ। आप कुर्सी के नीचे और कुर्सी आपके ऊपर हो गई। इस 50 ग्राम के बच्चे को इतना क्रोध आया कि इसके क्रोध से पृथ्वी हिल गई। हाँ, ये कितने ग्राम का होगा? ज्यादा 50 ग्राम। आप ही लगा लीजिए महाराज भजन का इतिहास तो। और ये जो बड़े वाले ज्यादा से ज्यादा 25 ग्राम, अच्छा, इतना हो गया मिलके 75 ग्राम। और साथ में ये बाबा बैठा है। हाँ, बाबा में तो वजन नहीं है, लेकिन बाबा की दाढ़ी में बहुत वजन है। ताला में कितना वजन होगा? ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम, तो मिला के हो गया 25, 50, 75, 10, 90, 100 ग्राम वजन है तीनों में। यदि इन तीनों ने एक साथ क्रोध किया तो क्या होगा? तीनों ने यदि क्रोध किया तो आप तो बिना किराए के मथुरा पहुंच जाओगे। अरे हम तो बिना किराए के ही जाते हैं हमेशा। अरे यदि हमने क्रोध किया तो क्या होगा? तो महाराज बहुत पिटोगे। ये कोई बड़ी बात है? हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से पिट के ही आते हैं। कि विश्वामित्र समय सुखी जानी, विश्वामित्र समय सुखी जाना, हर से विषाद ना तुरे कछु आवा, गुरु पद बल सहित अनरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, सहज ही चले सकल जग सावे, मंद मंज पर कुल चर गावे, चलत राम सब फुल नर नारी, उलके पूरे तन भय सुखारी। जैसे ही राम जी खड़े हुए और धनुष तोड़ने के लिए चलने लगे, तो मिथिला के जो प्रजावासी थे सब प्रसन्न थे, लेकिन जो सुनैना जी थी सीता जी की माँ, उनको प्रसन्नता नहीं हुई। बोले हमारी बहुत हंसी हो चुकी है, लगता है बाबा विश्वामित्र भी हमारी हंसी करवाने को तराए हैं। ये छोटे छोटे बालक इतने सुकुमार हैं, ये क्या धनुष को तोड़ेंगे?
तो सखियां कहती हैं महारानी आपने छोटा ना समझिए, जो हो रहा है होने दो। मंत्र देखने में छोटा होता है लेकिन उस मंत्र के अधीन देवता होते हैं। हाथी बहुत बड़ा होता है पर एक छोटा सा अंकुश हाथी को अपने बस में कर लेता है। राम जी आगे बढ़ते हैं। चापे सभी पे रामे गया नर नारे सो सुप्रते बनाए। राम मिलो के लोग सबे चित्र लिखे से देख चितैसिए कृपाय तन जाने कल से। राम जी देखते हैं उस समय लोग ऐसे थे माने जैसे किसी ने चित्र बना दिए हो, कोई आंख का पल भी नहीं हिला रहा था। पर मां जानकी मन ही मन व्याकुल हो रही थी और गौरी गणेश को मना रही थी। राम जी की नजर उधर गई तो राम जी से रहा नहीं गया और राम जी क्या करते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन के अपना नवे उठाए भर लेना लेत चढ़ावत खेत गारे राहु न रखा देख सब खारे ते छड़े राम माथे धन तोड़ा और वहीं डाल दिया। सतानंद तब आयुष दीना सीता गवन राम पह कीना। सतानंद जी आदेश करते हैं कि अब जाइए पुत्री सीता राम के गले पहनाओ जय पहनाओ जय माला ये पुण्य मुहूर्त करणी अवसर फिर नहीं आने पाला। पहनाओ जय माला दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक से पहुँचे जो सुई मुई के फल लगे हो सकते सकते सिमटे सिमटे सकते सकते सिमटे सिमटे श्री राम चकित चित वैसे आता आदि बुद्धि रूप निराला। पहनाओ आप देख रहे हैं राम जी ऊंचे स्थान पर खड़े हैं, हाँ तो वहां तक पहुंचते नहीं हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम जी की जब विवाह हुआ उस समय 16 वर्ष की उम्र थी, माँ जानकी की 6 वर्ष की उम्र थी। आप देख भी रहे हैं, हाँ तो उधर पहुंचते नहीं हैं और राम जी झुकते नहीं हैं। सखियों ने बहुत आग्रह किया, झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी जीजाजी छोटी है। थोड़ा झुक जाइए, हमारी जानकी जी आपको वरमाला पहना रही है। झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी है। खड़े खड़े पगे दुखन लागे खड़े खड़े पगे दुखन लागे खड़े खड़े पगे दुखन लागे तुम हो बड़े बेटे लली मेरी छोटे से। झुके जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। काफी आग्रह किया पर राम ने झुकने का नाम नहीं लेते। शायद इसलिए नहीं झुक रहे हैं कि सभी राजाओं का मान रखा है और ये हमारी होने वाली पत्नी इनके आगे क्यों झुक जाएं। तो हमारे किसी संत का भाव है, ये माला कैसे अर्पण होती थोड़ा है। झुक जाइए, हमारी जानकी जी के पांव दुखने लगे हैं। आप बड़े दिल पे कठोर हो। सभी लोग
बारे में एक शब्द का प्रयोग कर रही है व्यास जी, कह रही है जीजा जी। बेचारे बहुत से तो ऐसे होंगे हम जैसे जिन्होंने ये शब्द ही नहीं सुना होगा, कोई कहने वाला ही नहीं मिला जीजा जी कोई। पहुना जी, पहुना जी, तो थोड़ा जीजा आप जी- लोग ताली बजाइएगा हमारे साथ, ठीक है। सिख धनुष तोड़ा राम ने मिथिला में जिस घड़े, धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर घड़े। सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार के, सब करने लगे दशरथ कुमार की। जय जय हो राजा राम के, जय जय हो राम के, जय जय हो रामचंद्र की, जय जय हो जानकी। जय जय हो राम के, जय जय हो राम के, जय जय हो राम की, जय जय हो राम की। जय मान लिए हाथ में आई थी जानकी, जय माल लिए हाथ में आई थी जानकी। डालू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी, आलू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी। ऊंचा था सिंहासन जहाँ प्रभु विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे। सर पे मुकुट कांधे पे तरकस कमान थे, ओ सर पे मुकुट लगाए तरकस कमान थे। तरकस कमान थे, तरकस कमान थे, तरकस कमान थे, तरकस कमान थे। तरकस कमान थे, तरकस कमान थे, तरकस कमान थे, तरकस कमान थे। उन वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, उन वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से, वेद मंत्र पढ़ रहे थे तान से। फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से, फूलों की वर्षा हो रही थी आसमान से। जय जय हो राम के, जय जय हो राम के, जय जय हो राम की, जय जय हो जानकी। माँ जानकी जब माला लेके आई आप देख रहे हैं। उस खिटकी और सीता ने मन में विचारा, खिटकी और सीता ने मन में विचारा। माँ जानकी को भी संकोच लगने लगा कि काफी देर हो गई है, शर्म आ रही थी, लेकिन वो तो जगत जननी है, सब कुछ जानती है। फिर मन में विचार किया कि हमारे जो देवर हैं लखनलाल, इन्हीं को देवर कहा है, भरत शत्रुघ्न को देवर नहीं कहा है, लक्ष्मण जी को ही देवर कहा है। तो माँ जानकी लखन से बात करती हैं, क्या करती हैं? कुछ खटकी और सीता ने मन में विचारा, उस खिटकी और मन में सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, वो आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। ये लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा, लक्ष्मण को इशारा। ऐसे के अवतार तुझे दीज सहारा, ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा। एहसान उम्र भर न मैं भूलूंगी तुम्हारा, एहसान उम्र भर ना भूलूंगी तुम्हारा। एहसान उम्र भर न मैं भूलूंगी तुम्हारा। ओ एहसान उम्र भर ना भूलूंगी तुम्हारा। एक बात आंखों में होती है, एक गाना है, आंखों ही आंखों में सारा हो गया और बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। तो आंखों की भाषा वही समझ सकता है जो जानता हो। माँ जानकी आंखों से बात कर रही है, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। क्या इशारा करती है? ऐसे के अवतार मुझे दीज सहारा, ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा ले, कुछ देर के लिए लखन पति को उठा ले। ए भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ए भाभी मेरे भैया को जयमाल पहना दे। ए जयमाल पहना दे, जयमाल पहना दे, जयमाल पहना दे, जयमाल पहना दे। क्या इशारा करती है कि आप तो शेष के अवतार हो, आपने इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा है,
यदि आप हमारी सहायता करेंगे तो आज माला पड़ जाएगी, और यदि आप ऐसा कर देंगे तो मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगी। तो लखनलाल जी विचार करते हैं जी कि मैं पृथ्वी को उठाता हूँ तो भैया राम जी भी उठेंगे, माला तो फिर भी पड़ने वाली नहीं है। तो लखनलाल जी ने क्या किया, इतना सुन के लक्ष्मण फौरन खड़े हुए, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। वो श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, ये जाकर के गिर पड़े, जाकर के गिर पड़े, वो जाकर के गिर पड़े, जाकर के गिर पड़े। लखनलाल जी अपना स्थान छोड़ के वहां आए जहां राम जी खड़े थे और साष्टांग लंबे लेट के प्रणाम कर रहे थे। तो ये कोई नया काम नहीं था, ये तो रोज का काम था कि प्रणाम करने आते और फिर अपना कार्य करने लग जाते। लेकिन आज उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, समाधि सी लगा दी। तो राम जी को भी मन में चिंता हुई थोड़ी बहुत कि आखिर मेरे भाई को क्या हो गया है। और दिन भी प्रणाम करने आता था, ये चरण छू के वापस अपने स्थान पर चला जाता था, लेकिन आज तो ये उठ नहीं रहा है। तो इनको भी तो जगत पिता कहा है, परमात्मा कहा है, इनके आगे किसी की चालाकी चलने वाली नहीं है। तो राम जी ने क्या किया, दो रूप बनाए, एक रूप से लखन के मन में प्रवेश किया और एक रूप से मां जानकी के हृदय में प्रवेश किया। और जान जाते हैं इतना सुन फौरन खड़े हुए, इतना समझ के फौरन लक्ष्मण खड़े हुए, श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े। ओ श्री राम जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को।